गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं अरविंद सिंह राठौड़ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी बीकानेर पे। दोस्तों, आप जल्द से जल्द लाइव आ जाइए। आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं अपने आज के करंट अफेयर्स की क्लास। देखिए, यूनेस्को डेजिग्नेट्स 8 न्यू ग्लोबल जियो पार्क्स। क्या है? यूनेस्को डेजिग्नेट्स 8 न्यू ग्लोबल जियो पार्क्स की घोषणा की है। किसने? यूनेस्को ने। देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 8 नए न्यू ग्लोबल जियो पार्क्स की क्या की है? घोषणा की है। कितने? 8 नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है। अब देखिए, टोटल 46 देशों में, कुल 46 देशों में कितने हो गए? टोटल 177 ग्लोबल जियो पार्क्स हो गए। कितने? 177, 177 टोटल ग्लोबल जियो पार्क्स हो गए 46 देशों में। अभी इसमें 2 देश और जुड़े हैं। इससे पहले कितने देश? टोटल 44 कंट्रीज थी। अब 2 जुड़ने के बाद कितनी होगी? 46। और टोटल कितने ग्लोबल जियो पार्क्स हो गए? 177। अब देखिए, 2 कौन से नए देश जुड़े हैं। देखिए, एक तो है लग्जमबर्ग। कौन सा जुड़ा है? एक तो लग्जमबर्ग और एक स्वीडन। क्या है? एक स्वीडन के। इसमें से जुड़ने से देशों की जो संख्या हो गई है टोटल कितनी होगी है? 46 होगी है। यानी कि 46 देशों में 177 ग्लोबल जियो पार्क्स हो गए हैं। तो अभी कितने क्वेश्चन अगर पूछ ले तो अभी रिसेंट में कितने किए हैं? यूनेस्को डेजिग्नेट्स 8 न्यू ग्लोबल जियो पार्क्स। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे। अब देखते हैं इसमें 8 कौन कौन से हैं। देखिए, एक तो है सेरिडो यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क ब्राजील। कौन सा है? सेरिडो यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क ब्राजील। दूसरा कौन सा है? सदर्न केनियन। कौन सा है? सदर्न केनियन पाथवे यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क ब्राजील। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलिए। देखिए, अब है थर्ड सल्पाउ सेल्का यूनेस्को ग्लोबल पार्क फिनलैंड, जियो पार्क फिनलैंड। दूसरा है रीस यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क जर्मनी। ठीक है। फिर है कैफलोनिया इथाका यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क ग्रीस। अब ये है मेलर्डल यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क लग्जमबर्ग। देखिए, अभी कौन सी कंट्री जुड़ी है? लग्जमबर्ग और एक स्वीडन। ठीक है दोस्तों, तो लग्जमबर्ग का आ गया। अब देखिए 7वें नंबर पे कौन सा है? बजुआ लैंड यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क रोमानिया। अब है स्वीडन का। देखिए, ये है प्लाटाबर्जेंस यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क स्वीडन। तो टोटल कितने हो गए? 8 जियो पार्क्स हो गए। अब देखिए कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व देखिए क्या है। यह एक जैविक और सांस्कृतिक विविधता के समरस के प्रबंधन से संबंधित है। किससे? जैविक और सांस्कृतिक विविधता से रिलेटेड है बायोस्फीयर रिजर्व। अब विश्व धरोहर स्थल, ठीक है, ये किसके रिलेटेड है? ये है सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, कौन सा है? सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यह है विश्व धरोहर स्थल। अब यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, तो ये उन स्थलों को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्रदान करता है जो स्थानीय समुदायों के सक्रिय सहयोग से पृथ्वी की जैव विविधता के संरक्षण के महत्व और सार्थकता को बढ़ावा देता है। तो तीनों में ये डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल 8 जियो पार्क्स हो गए। अब देखिए क्वेश्चंस देखते हैं और आप इनके आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। देखिए, पहला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम, क्या है? आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? देखिए ऑप्शन देखिए, रूस, अमेरिका, इजराइल, कनाडा। सही आंसर है इजराइल। इजराइल ने इसके सफलतापूर्वक परीक्षण किया है आयरन बीम का। देखिए, इससे पहले इजराइल के पास 2 और हैं। एक तो है आयरन डोम के नाम से, और एक अपन ने पढ़ा था जो नाविक वर्जन है वो कौन सा है? सी डोम के नाम से। और अब ये कौन सा है? आयरन बीम। तो तीनों कौन से हैं? इजराइल के।
ठीक है साथियों, आगे चलते हैं और आप अपना आंसर जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए हाल ही में मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? अब देखिए ऑप्शन, निर्मला सीतारामन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अमर्त्य सेन और है प्रभात पटनायक। सही आंसर है प्रभात पटनायक। इसका जो सही आंसर है वो है प्रभात पटनायक। देखिए अब आगे, अब क्या है ये पुरस्कार मेलकम और एलिजाबेथ, क्या है? मेलकम और एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट द्वारा, किसके? मेलकम और एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट द्वारा उत्कृष्ट सामाजिक वैज्ञानिक को, किसको? उत्कृष्ट सामाजिक वैज्ञानिक को दिया जाता है। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र जिसको आप साइटेशन कहते हैं वो, और 2 लाख रुपए की इसमें पुरस्कार राशि दी जाती है। इसको कौन देता है? मेलकम और एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट द्वारा ये दिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, हाल ही में कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए, कितना? हाल ही में कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन, क्या है ये? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। योजना के तहत केंद्र सरकार ने कितनी कंपनियों को वित्तीय सहायता हेतु अपनी मंजूरी प्रदान की गई है? ऑप्शन देखिए 50, 61, 70, 75। सही आंसर है 61 कंपनियों को वित्तीय सहायता हेतु मंजूरी प्रदान की है। और किसके तहत? उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अब देखते हैं ये क्या है। देखिए घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू गई है ये योजना, ठीक है। अब इस योजना के अंतर्गत नगद प्रोत्साहन राशि दी जाती है। क्या दी जाती है? नगद प्रोत्साहन राशि इसमें दी जाती है, यानी कि इंसेंटिव दिया जाता है। अब देखिए विनिर्माण क्षेत्रों की बात करें तो इसमें क्या है? ऑटोमोबाइल आता है, ठीक है, नेटवर्किंग उत्पाद आता है, खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग, उन्नत रसायन विज्ञान और सोलर पावर सिस्टम। और अभी इसके तहत कपड़ा क्षेत्र में कितना है? लगभग 10,000 करोड़ के आसपास 61 कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। अब हाल ही में रेणु कर्नाड को किस बैंक के बोर्ड के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? देखिए ऑप्शन, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, आईडीएफसी बैंक और एचडीएफसी बैंक। सही आंसर है एचडीएफसी बैंक। क्या आंसर इसका? एचडीएफसी बैंक इसका सही आंसर है। अब देखिए हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एमटीएस एप्लीकेशन विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? क्या पूछा है? एमटीएस एप्लीकेशन विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? देखिए ओडिशा, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान। सही आंसर है इसका महाराष्ट्र। क्या है? सही आंसर इसका है महाराष्ट्र। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एमटीएस एप्लीकेशन विकसित करने वाला पहला राज्य। अब ये देखिए कि एमटीएस क्या है। ये वेबसाइट बेस्ड, क्या है? वेबसाइट बेस्ड एक माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम है टू मैप द मूवमेंट ऑफ, किसका ये ट्रैक करता है? सीजनल माइग्रेट वर्कर्स का। क्या? देखिए सीजनल माइग्रेंट वर्कर्स का इसको ट्रैक करता है, ठीक है। अब ये देखिए माइग्रेंट्स फार्म वर्कर, सीजनल कौन से हैं? फार्म वर्कर्स आर आल्सो कॉल्ड माइग्रेटरी एग्रीकल्चर वर्कर्स, ठीक है। तो इनका मतलब है कि वो अपना रेजिडेंस नहीं छोड़ते हैं, लेकिन काम उनका टेम्परेरी रहता है, यानी कि अलग अलग खेतों में कभी इसमें काम कर लिया, कभी इसमें काम कर लिया। देखिए सीजनल फार्म वर्कर्स आर individuals who are employed in temporary farm work but do not move from their permanent residence but from their permanent residence to seek farm work। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। याद रखिएगा महाराष्ट्र इसका
सही आंसर है। अब है हाल ही में लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार हेतु किस योजना का चयन किया गया है? अब इसमें किस योजना का चयन किया गया है? देखिए पीएम पुरस्कार हेतु, देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना, कुसुम योजना, उड़ान योजना, किसान सम्मान निधि योजना। तो सही आंसर है उड़ान योजना। क्या आंसर है इसका? उड़ान योजना इसका सही आंसर है। अब है हाल ही में किस देश ने खाद्य सुरक्षा का मूल्यांकन करने वाली प्रयोगशालाओं को पंजीकृत करने और विश्लेषण के प्रमाण पत्र जारी करने में विफलता का हवाला देते हुए भारत से कृषि उत्पादों के आयात को रोक दिया है? अब किसने रोका है? देखिए ऑप्शंस देखते हैं, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान। सही आंसर है इंडोनेशिया। किसने रोक दिया है? इंडोनेशिया ने। ठीक है। अब है कि हाल ही में डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित, कहां? हाल ही में डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित डेनिश ओपन स्विमिंग मीट में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई का स्वर्ण पदक किसने जीता है? देखिए पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई का स्वर्ण पदक किसने जीता है? और क्या है? डेनिश ओपन स्विमिंग चैंपियनशिप। अब देखिए ऑप्शन, एक तो है साजन प्रकाश, उसके बाद है वेदांत माधवन, फिर है वीरेंद्र सिंह, फिर है रमेश चौधरी। तो सही आंसर है साजन प्रकाश ने। किसने? साजन प्रकाश इसका सही आंसर है। पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई में स्वर्ण पदक जीता है। किसने? साजन प्रकाश ने। अब है हाल ही में भारत का पहला दृष्टिबाधित लोगों के लिए रेडियो चैनल, जिसका नाम है रेडियो अक्ष। क्या नाम है? रेडियो अक्ष। कहां लॉन्च किया गया है? रेडियो अक्ष कहां लॉन्च किया गया है? अब देखिए ऑप्शन, अहमदाबाद, मुंबई, सूरत, नागपुर। सही आंसर है नागपुर, इसका सही आंसर है। कहां किया गया है? नागपुर। और रेडियो कौन सा है चैनल? रेडियो अक्ष। किसके लिए है? दृष्टिबाधित लोगों के लिए। अब देखते हैं इसमें क्या है। अब देखिए नागपुर के 96 साल पुरानी संस्था द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर, और क्या है? द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर और समष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल, क्या है? सक्षम। इस विचार के पीछे के संगठन है और चैनल विभिन्न इंटरनेट रेडियो प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में उपलब्ध है। तो ये क्या है? इंटरनेट के थ्रू ये चैनल है। किसका? रेडियो अक्ष। अब देखिए आगे। अब है हाल ही में AIMA ने किसे डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में AIMA ने किस से डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देखिए, विवेक, अग्निहोत्री, करण जौहर, सुजीत सरकार, संजय लीला बंसाली। सही आंसर है सुजीत सरकार इसका सही आंसर है। क्या है? सुजीत सरकार इसका सही आंसर है। अब देखिए इसमें क्या है। अब ये है 2021 AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स। क्या है? 2021 AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स प्रदान किए। फिल्म श्रेणी में सरदार उधम के लिए सुरजीत सरकार को डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे? सुजीत सरकार को डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2021 AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स। तो साथियों, आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।